श्री विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और इशारे इशारे में सब कुछ कह दिया कि हे मुनिवर, यह सुख मुझे भी अनुभव हो, ऐसी कृपा करो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी को समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, न धर्मम हातुमर्हसि, धर्म को मत त्यागो। जिस लहजे में दशरथ जी महाराज ने जवाब दिया था कि न रामम नेतुमर्हसि, तो वशिष्ठ जी कहते हैं न धर्मम हातुमर्हसि। दशरथ जी ने कहा न रामम नेतुमर्हसि, मेरे राम को नहीं ले जा सकते, तो वशिष्ठ जी कहते हैं न धर्मम हातुमर्हसि, हे राजन, तुम धर्म का त्याग नहीं कर सकते। क्यों? वे तुमने वचन दिया है, अगर तुम राम जी को इनके साथ विदा नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, अगर इनके साथ मैं राम जी को विदा कर दूंगा, मेरे राम चले जाएंगे तो मेरा प्राण चला जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी अगर इनके साथ नहीं गए तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, धर्म को बचाने में मेरे राम और मेरे प्राण दोनों चले जाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, धर्म को बचा लो, धर्म रहेगा तो राम जी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगे, और अगर धर्म तुम्हारा चला गया तो मिले हुए राम जी भी तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों? बोले राम कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। अगर धर्म ही चला गया तो राम जी भी नहीं रहेंगे, और धर्म रहेगा तो गए हुए राम जी भी लौट के आ जाएंगे। ये क्या संकेत है? बोले संकेत यही है कि जीवन में हमारे सब कुछ चला जाए लेकिन हमारे जीवन से धर्म को नहीं जाने देना चाहिए। धर्म को बचाए रखो, जीवन में धर्म रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। धर्मेण सर्वम लभते, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सुख, समृद्धि, कीर्ति, वैभव, परमात्मा, लोक परलोक, जो कुछ भी है सब धर्म का मूल है। धर्म ही सबके मूल में, इसलिए धर्म बचा रहे, बाकी कुछ बचे चाहे न बचे, धर्म को कभी मत जाने दो। यही वशिष्ठ जी ने उपदेश किया, और सदगुरु का यही उपदेश है। सदगुरु वही है जो तुमको धर्म बचाने की बात कहे कि तुम अपने धर्म को बचा लो। न धर्मम हातुमर्हसि। और फिर वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन, इनके साथ राम जी को विदा कर दो। इनके साथ राम जी जाएंगे तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। दशरथ जी ने कहा, हम पहले से चिंतित हैं कि ये इनके साथ जाएंगे, चले जाएंगे, तो मेरी चिंता तो बढ़ जाएगी, चिंता दूर क्या होगी? वशिष्ठ जी ने कहा कि ये आपकी चिंता को दूर करने के लिए आए हैं। बोले क्या चिंता दूर करेंगे? बोले आप चिंता कर रहे थे ना कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, ये इसीलिए आए हैं, इनके साथ अपने पुत्र को विदा कर दो, इधर से ले जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित ला करके पहुंचाएंगे। इसीलिए ये आए हैं, आपकी चिंता को दूर करने के लिए आए हैं। राक्षसों के विनाश का तो बहाना है। वशिष्ठ जी ने कहा कि तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, उन असुरों का संहार करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं, मार सकते हैं। तो दशरथ जी ने कहा, फिर मेरे यहां मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए। दशरथ जी के पुत्र का हित करने आए हैं विश्वामित्र। और दशरथ जी के पुत्र कौन है? बोले भगवान। और भगवान का हित क्या है? तब पुत्र हितार्थाय ना, तो भगवान का हित क्या है? भगवान सबका हित करेंगे, और भगवान का हित क्या है? बोले भगवान का हित
भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा वही भगवान की हित हैं। और जब तक भगवती भगवान के साथ न हो तब तक भगवान जगत हित नहीं करते। इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं, उनका ये विवाह करा देंगे, उनके साथ पुत्रों को विदा कर दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, जब संदेह नाश कर पावा, जब संदेह नाश कर पावा, जब संदेह नाश कर पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत प्रकार से दशरथ जी को समझाया। निप संदेह नाश कह पावा, दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और सौंपते समय दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। ये मेरे प्राणनाथ हैं, इनको मैं आपको सौंप रहा हूं। आज से आप ही इनके पिता हो, आप ही इनके अभिभावक हो, आप इन्हें स्वीकार करो। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने महाराज रघुनंदन से कहा, राम जाओ, जाकर के माताओं को प्रणाम करो और प्रणाम करके अतिशीघ्र आओ, चलना है, विलंब हो रहा है। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण दोनों भाई गए और जाकर के माताओं को प्रणाम किया। सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि असीस, सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस, हाँ चले नाई पद शीस, चले नाई पद शीस। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
राम राम राम सीता 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 राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने रघुनंदन श्री राम से कहा, बेटा अब चलो। माताओं को प्रणाम करके दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। अयोध्या से जब चले तो सरयू जी के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर पद यात्रा होती, पैदल चलते विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई और 6 कोस की यात्रा संपन्न होते होते सायंकाल की वेला हो गई। सायंकाल की वेला जब हुई तो विश्वामित्र जी महाराज वहीं सरयू के तट पर रुक गए। बोले अब रात में आगे जाना ठीक नहीं। और विश्वामित्र जी सोचने लगे कि भगवान तो मुझे मिल गए, लेकिन भगवान से अभी तक मेरा कोई संबंध नहीं हुआ, इनको मैं अपना क्या बनाऊं? क्योंकि बिना संबंध के प्रेम दृढ़ नहीं होता और संबंध दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से संबंध नहीं होता। केवल एक तरफ से संबंध हो तो प्रेम स्थिर नहीं होता। संबंध का मतलब है समान बंध, दोनों तरफ समान बंध हो। आपको कोई पानी की धारा ले जानी है तो उसके दोनों तरफ आपको ऊंचा करना पड़ता है, तभी पानी जाएगा। एक तरफ ऊंचा किया तो दूसरी तरफ बह जाए। दोनों तरफ बराबर की ऊंचाई जब होगी तभी वो जल की धारा जाएगी। तो ये दोनों तरफ की जो ऊंचाई है इसी को संबंध कहते हैं। रहते तो दोनों बहुत दूर हैं, एक उधर है एक उधर है,
लेकिन दोनों को जोड़ने वाली बीच की जो धारा होती है वही प्रेम की धारा होती है। प्रेम की धारा दो भिन्न बिंदुओं को, जो बिंदु कभी नहीं मिलते, उन दो भिन्न बिंदुओं को प्रेम की धारा ही जोड़ करके रखती है। इसी को कहते हैं संबंध। संबंध के बिना प्रेम स्थिर नहीं होता, प्रेम विकृत हो जाता है। संबंध दोनों तरफ होता है, और संबंध होने पर ही प्रेम दृढ़ होगा। तो विश्वामित्र जी ने सोचा, प्रभु से मेरा कोई संबंध हो, हमारे इनके प्रेम के बीच में कोई संबंध तो हो। क्या संबंध हो? तो विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं इनको अपना पिता बनाऊं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो छोटे हैं, मैं बूढ़ा हूं, ये मेरे बाप तो बन नहीं सकते, बाप बनने की उम्र भी नहीं है इनके अंदर। मैं इनको अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा, बेटा बनाने भी लायक नहीं है, ये तो पहले से दशरथ जी के बेटा बने हुए, तो मैं इनको अपना गुरु बना लूं। बोले, ये मेरे गुरु भी नहीं हो सकते, ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है और मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरे गुरु हो नहीं सकते। हाँ, एक संबंध बचा है। बोले, क्या? बोले, मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको मैं अपना चेला बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं इनको अपना शिष्य बना लूं और मैं इनका गुरु बन जाऊं, तो ये गुरु शिष्य संबंध हो जाए, इसी संबंध से हमारा इनका प्रेम दृढ़ रहेगा, कोई तो संबंध हो। और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया, तुरंत राम जी को चेला बना लिया। और हमारे राम जी कहते हैं कि तुम कुछ भी बनाओ मुझे अपना, अगर तुम्हारे अंदर बहुत अभिमान है, तुम छोटा नहीं बन सकते तो मुझे ही छोटा बना लो, तुम ही बड़े बने रहो, लेकिन मुझे अपना बना लो। देखो, भगवान से कोई संबंध होना चाहिए, कोई संबंध नहीं तो भगवान को शत्रु बना लो। हाँ, भगवान को अपना दुश्मन बना लो। मैं कहता हूं, अगर भगवान से और कोई संबंध तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दुश्मन ही मान लो भगवान को, कल्याण हो जाएगा। कुछ तो बनाओ। उन अभागे प्राणियों से रावण कहीं अच्छा था जिसने राम जी को अपना शत्रु तो बनाया, और राम जी रावण के दरवाजे तक चल करके गए और उसका कल्याण किया। तो भगवान को कुछ भी बना लो, संबंध जोड़ लो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान से अनेक नाते हैं, कोई एक नाता जोड़ लो, लेकिन केवल वाणी से नहीं, मन से। वाणी से तो रोज जोड़ते हो, क्या जोड़ते हैं? बोले, रोज भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कहते तो हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव। रोज कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे स्वामी हो, लेकिन केवल वाणी से कहते हैं, मन से नहीं मानते। संबंध तो मन से होता है, मन उस संबंध को स्वीकार करे तभी संबंध होता है। वाणी से तो कोई कितना भी बड़ा प्रेम प्रकट कर दे, लेकिन भीतर अगर वो प्रेम नहीं है तो वो संबंध चलता नहीं। ऊपर से बड़ी विनम्रता हो, बड़ा प्रेम का प्रदर्शन हो, और भीतर में कपट भरा हो, बोले वो प्रेम टिकता उगता नहीं। विषकुंभम पयो मुखम, कहते हैं कि वो तो उसी प्रकार है जैसे जहर से भरा हुआ घड़ा और ऊपर रखा हुआ है थोड़ा सा दूध, देखने में लग रहा ऊपर दूध ही भरा है, लेकिन भीतर तो कुछ और भरा। तो मन अंतःकरण से जो विशुद्ध भाव है वह संबंध को दृढ़ करता है, और भगवान से कोई भी संबंध हो वह संबंध जीव का कल्याण करता है। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, और वशिष्ठ जी महाराज के समान बनने के लिए यह भी जरूरी था, क्योंकि वशिष्ठ जी इनके गुरु हैं तो हम भी इनके गुरु हो जाए। और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया, राम जी से कहा, राम जाओ,
जाकर के सरयू जल में आचमन करके आओ। सरजू जी के तट पे ही बैठे थे। जाओ जाकर के आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे वत्स, हे राम, जाओ जाकर के सरयू जल में आचमन करके आओ, विलंब मत करो, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव आप मुझे मंत्र दे दो, मुझे ज्ञान दे दो। प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर पात्रता हो तो कुआं प्यासे के पास भी चल करके आ जाता है। स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं कि राम मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। जिस शिष्य को स्वयं गुरु कृपा करके कहें कि मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, तुम मुझसे मंत्र ले लो, उस शिष्य का कितना उत्कृष्ट सौभाग्य हो। विश्वामित्र जी कहते हैं गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः, विलंब न हो, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता। और हे राम, जो मंत्र मैं तुमको दूंगा, इस मंत्र का बड़ा विलक्षण प्रभाव है। क्या प्रभाव है? बोले न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी दिव्यता आ जाएगी कि तुम कितना भी परिश्रम करोगे तुम्हें थकावट नहीं होगी। न श्रमो, कितना भी काम करो, रात दिन लगे रहो, लेकिन तुम थकोगे नहीं, पहली विशेषता। न श्रमो न ज्वरो वाते, कभी तुमको ज्वर नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। और इतना ही नहीं, नते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आज हो ऐसे ही सदा बने रहो। बाकी के स्वरूप में तो परिवर्तन होता है। आज हम जैसा दिखते हैं 10 साल बाद वैसा नहीं दिखेंगे। 10 साल पहले हम जैसे दिखते थे वैसे आज नहीं दिख रहे। रूप में परिवर्तन हो जाता। विश्वामित्र जी कहते नते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे रूप पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, अगर तुम सोते रहोगे, विश्राम करते रहोगे और चारों तरफ से तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेर लें, फिर भी वे शत्रु तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव होगा। और इस मंत्र का नाम क्या है? बोले बलाम अतिबलाम तथा। बला और अतिबला नाम की ये विद्या है। कई मंत्रों का ये समूह है। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अतिबलाम तथा। मंत्रों का जो समूह है बला अतिबला, वो मंत्र समूह मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। और इसे प्राप्त करने के बाद तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। त्रिषु लोकेषु वा रामो न भवेत् सदृशस्तव, तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं होगा। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दिया। अब ये सब करते कराते देर हो गई, सूर्यास्त हो गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा अब आज रात्रि में हम लोग यहीं विश्राम करते हैं। वहीं सरयू के तट पर हरी हरी घास में हाथ का तकिया लगा करके विश्वामित्र जी लेट गए। राम जी भी वहीं लेटे और लक्ष्मण भी वहीं लेटे, घास पे सो रहे हैं राम जी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोसिताभ्याम। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, और सो कहाँ रहे हैं? तृणशयने, घास पे सो रहे हैं। क्या हो गया? सो रहे हैं तो सो रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अनुचिते, ये अनुचित है, ये इतने सुकुमार हैं और ये तृण के बिस्तर पे सोए। तृणशयनेनुचिते तदोषिताभ्याम, विश्वामित्र जी के साथ सो रहे। भगवान ने
अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। विश्वामित्र जी के लिए आज भगवान तृण की सैया पर सो रहे, घास पे सो रहे। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साऊ। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, चाहे मेरे सुयश का नाश क्यों न हो जाए, चाहे मेरा अपयश क्यों न हो, लेकिन मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। भगवान ने सुग्रीव से भी कहा ना कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और सब विधि घटब काज में तोरे। मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, तुम्हारे लिए अगर मुझे अपमान भी सहना पड़े तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे लिए दुख सहना पड़े तो वो भी मैं करूंगा। और भगवान ने किया। सुग्रीव का कार्य करने के लिए भगवान को क्या करना पड़ा? बोले छिप करके भगवान ने बाली को मारा। परिणाम बोले आज भी आलोचक लोग, निंदा करने वाले लोग भगवान श्री राम की इस बात पर निंदा करते हैं कि राम ने बाली को छिप करके मारा, ये न्याय नहीं था। आज तक राम जी के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लोग लगाते हैं, लेकिन राम जी ने इसकी परवाह नहीं की। अपने भक्त सुग्रीव के लिए भगवान ने यह भी किया। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साऊ। और अगर चिंतन करो तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। भगवान कहते हैं हम भक्तन के भगत हमारे, हम भक्त के हैं, भक्त हमारे हैं, मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। और भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। अर्जुन के लिए भगवान ने रथ हाँका। केवल रथ नहीं हाँकते थे, युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन तो अपने शिविर में जाने के बाद अपनी सेवा करवाते थे, क्योंकि दिन भर युद्ध करके आए हैं, शरीर थका है। सेवक लोग मालिश करते थे, शरीर में घाव हो जाए तो औषधि का लेप होता था, अनेक प्रकार की पौष्टिक वस्तुओं का सेवन कराया जाता था, मनोरंजन होता था कि दूसरे दिन के युद्ध के लिए प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए। और भगवान क्या करते थे? बोले युद्ध के बाद भगवान अपना काम करते, घोड़ों को ले जाकर के घुड़साल में बांध करके उन घोड़ों की पीठ पर भगवान मालिश करते थे, घोड़े तैयार हो जाएं कल युद्ध में जाना। रथ को साफ करके स्वच्छ करके जो बाण के टूटे हुए टुकड़े पड़े रहते थे उनको झाड़ करके फेंक करके पूरे रथ को तैयार करते थे। जैसे एक ड्राइवर मालिक के बैठने के पहले गाड़ी को पोंछ करके साफ करके सब फिट करता है, उस प्रकार भगवान प्रतिदिन रथ की तैयारी करते। क्या कोई करेगा? अपने भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, क्या नहीं किया। भक्तों के लिए भगवान ने जूता तक उठाया। द्रौपदी की जूती को, द्रौपदी के चप्पल को, पादुका को अपने पीतांबर में लपेट करके कांख में दबाए रहे और चुपचाप दरवाजे पर द्वारपाल के समान खड़े रहे भक्तों के कल्याण के। भीष्म पितामह रो पड़े। भीष्म पितामह ने कहा था दुर्योधन की पत्नी से प्रातः काल चली आना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। भगवान जान गए दुर्योधन की पत्नी अगर चली गई, आशीर्वाद उसने प्राप्त कर लिया सौभाग्यवती का, तो दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता। और जब तक दुर्योधन मरेगा नहीं तब तक मेरी द्रौपदी का मंगल नहीं होगा, द्रौपदी को सुख नहीं होगा। मैंने वचन दिया, मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान ने योजना बनाई, द्रौपदी से कहा तैयार हो जाओ, चलना है। बोले कहां? बोले पितामह के पास। और रात्रि में लेकर के भगवान चल पड़े। दुर्योधन की पत्नी आवे उसके पहले भगवान द्रौपदी को लेके आ गए। कहीं कोई जान न जाए इसलिए भगवान ने कहा अपना जूता उतार दो, आवाज आएगी, मैं इसे हाथ में ले लेता हूं। द्रौपदी ने अपने पैर के जूते खोल दिए, पादुकाएं खोल दी और भगवान ने उनको उठा करके धीरे से पीतांबर में लपेट कर कांख में दबा लिया और कहा धीरे से चलो। और भीतर जाकर के चुपचाप घूंघट आगे करके पितामह को प्रणाम करना। कोई जान नहीं पाया। द्रौपदी ने जाकर के जब पितामह को प्रणाम किया, पितामह ने कहा सौभाग्यवती हो। द्रौपदी खड़ी हो गई और द्रौपदी ने कहा आपने मुझे सौभाग्यवती का वरदान दिया है और कल आपने प्रतिज्ञा की है कि एक पांडव का वध करेंगे, आप क्या करेंगे? भीष्म पितामह चौंक गए। देखा द्रौपदी तुम? बोले हाँ मैं। अगल बगल देखा
कहीं दुर्योधन की पत्नी नहीं दिखी। भीष्म पितामह जान गए गोविंद के अतिरिक्त ऐसी लीला नहीं कर सकता। बोले तुम कैसे आई? द्रौपदी ने कहा बस आपको प्रणाम करने चली आई। भीष्म पितामह ने कहा कदापि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हें कोई लेकर के आया है, जो लेकर के आया है मैं उसे देखना चाहता हूं, उसे बुलाओ। भीष्म पितामह जान गए गोविंद की लीला है। और फिर भगवान कृष्ण सामने आए। कृष्ण की कांख में दबे हुए द्रौपदी की जूती को देखा, भीष्म पितामह रो पड़े। गोविंद धन्य हो हे भक्तवत्सल, मैंने प्रतिज्ञा तो की थी, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा, आपके संकल्प के सामने कोई क्या कर सकता है? अब तो मेरी लाज भी आपको ही रखनी है। ऐसा कह करके भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम कर दिया। तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। तिन्हि लाग धरि देह करऊं सब, डरऊं न सुजस न साव। भगवान ने तृण के बिस्तर पर शयन किया। कुशिक सुत वचोनु लालिताभ्याम। आज तृण के बिस्तर पर भगवान जब शयन कर रहे हैं तो नींद नहीं आ रही भगवान। क्यों? बोले सुखपूर्वक राजमहल में शयन करने का जो अभ्यास है, तृण के बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं कभी इधर कभी उधर। तो विश्वामित्र जी जान गए ये बालक को ऐसे नींद नहीं आती। बोले तब? बोले बालक को सुलाने के लिए माताओं के पास एक उपाय होता है। क्या उपाय? बोले माताएं बच्चों को कहानी सुनाती हैं, लोरी सुनाती हैं, और लोरी सुनते सुनते, कहानी सुनते सुनते, हूं करते करते धीरे धीरे वो सो जाते हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं इनको कहानी सुनाऊं तब इनको नींद आएगी। अरे भगवान है हो, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, इनको तो ऐसे भी नींद आ सकती है, जब चाहे तब सो जाएं। लेकिन भगवान भी लीला कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए, विश्वामित्र जी को वात्सल्य सुख, बाल लीला का आनंद प्रदान करने के लिए भगवान जानबूझ करके जागने का अभिनय कर रहे हैं। और तब विश्वामित्र जी ने कहानी सुनाना शुरू किया। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम। और विश्वामित्र जी ने बड़ी बड़ी कहानी सुनाई महाराज। अब कहानी सुनते सुनते हूं करते करते राम जी सो गए, लक्ष्मण जी भी सो गए। दोनों जब सो गए तो सुखमिवसा विभवऊ विभावरीच। सुख पूर्वक वो रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हो गया। विश्वामित्र जी उठ गए, राम जी नहीं उठे। राम जी सो रहे हैं, लक्ष्मण भी सो रहे हैं, खर्राटे चल रहे हैं हमारा। क्यों नहीं उठे राम जी? जबकि राम जी तो सवेरे उठते। राम जी की दिनचर्या क्या है? प्रातःकाली उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातःकाले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता। मातु पिता गुरु नामहि माता। मातु पिता गुरु नामहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल रघुनाथ जी उठते हैं, और आज सूर्योदय हो गया, अभी तक उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? बोले इसके आगे वाली पंक्ति राम जी को याद आ गई। बोले क्या? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु ना वही माता। सवेरे उठ करके राम जी माता पिता को प्रणाम करते थे। तो माता पिता के प्रणाम करने का जब प्रसंग याद आया तो राम जी को यह भी याद आ गया, अरे अगर मैं सवेरे सवेरे उठ जाऊंगा तो मेरे पिताजी की बात झूठी हो जाएगी। क्यों? बोले पिताजी ने गुरुजी से कहा था, विश्वामित्र जी से, कि मेरे राम बालक हैं और ये बहुत देर तक सोते हैं, सूर्योदय होता है तब तक सोते रहते हैं, आप इनको ले जाओगे तो आपके यज्ञ की रक्षा नहीं होगी। तो राम जी ने सोचा अब यहां तो पिताजी को प्रणाम कर नहीं सकते, तो पिताजी के प्रति यही श्रद्धा है कि मेरे पिताजी की बात झूठी न होने पावे, नहीं तो गुरुजी कहेंगे दशरथ जी झूठ बोल रहे थे, राम जी तो सवेरे उठ जाते। तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए भगवान देर तक सोते ही रहे। तब राम जी को विश्वामित्र जी ने जगाया। प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनिः, अभ्यभासत काकुस्थौ शयानौ पर्ण संस्तरे। अब विश्वामित्र जी भगवान को जगाते हैं। कैसे जगाते हैं?
विश्वामित्र जी कहते हैं कि कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्या के पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के कौशल्या सुप्रजा हो गई। सुप्रजा का मतलब सुंदर पुत्र वाली हो गई। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातःकालीन संध्या आ गई है। हे नरसार्दूल, उठो और अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। भगवान उठे और उठ करके दोनों भाइयों ने गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सरयू में स्नान किया। स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जे पतु परमं जपम। स्नान किया और स्नान करने के बाद संध्या वंदन, गायत्री जप, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए। और फिर विश्वामित्र जी, भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण तीनों वहां से चल पड़े। अब आगे जब चले तो सरयू जी के किनारे चलते चलते वहां पर पहुंचे जहां पर सरयू नदी का गंगा नदी से संगम होता है। जहां पर सरयू गंगा का मिलन होता है वहां पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो सरयू जी का जल गंगा जी में मिल रहा था और दोनों जल के मिलने पर ध्वनि हो रही थी। एक नदी होती है तो उसमें तो ध्वनि होती है और दो दो नदियां जब मिलें तो और ध्वनि हो। नदी का मतलब ही होता है कि जिसके जल प्रवाह में ध्वनि उत्पन्न हो उसको नदी कहते हैं। नदति इति नदी, जिसके जल प्रवाह में नाद उत्पन्न होता है उसी को नदी कहते हैं। तो सरयू भी नदी और गंगा भी नदी, और दोनों का जब जब जल मिल रहा था तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हो रही और विकट ध्वनि उत्पन्न हो रही। तो उस तुमुल ध्वनि को सुनकर बारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमलो ध्वनि, दोनों जल के मिलने से जो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हो रही थी उस करके राम जी ने पूछा गुरु जी से, गुरु जी ये पानी में घड़घड़ घड़घड़ की आवाज कैसी आ रही है? सब मालूम है राम जी को, सर्वज्ञ है। लेकिन विश्वामित्र जी से पूछते हैं गुरु जी ये आवाज कैसी आ रही? क्यों? बोले बाल लीला कर रहे हैं। गुरु जी को सुख देने के लिए ये भगवान की बाल लीला हो रही। बाल लीला क्या है? बोले बच्चों जैसी लीला। आप बच्चों को लेकर के कहीं घूमने जाओ तो क्या होता है? बोले बच्चे जाते हैं तो हर चीज के विषय में पूछते हैं, ये क्या है, इसका क्या नाम है, ये कौन सी चीज है। हर चीज वो जानना चाहते हैं और अपने माता पिता से पूछते हैं। और इतने चंचल कि आप उन्हें संभालो न तो कोई भी किसी की कोई वस्तु हो तो उसको जाके उठा लेंगे, छू लेंगे, देखने लग जाएंगे। तो माता पिता उनको रोकते हैं। वही काम राम जी करने लगे, बाल लीला, क्योंकि गुरु जी को सुख देना है। अब विश्वामित्र जी महाराज से पूछते हैं राम जी कि ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ की ध्वनि क्या हो रही है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये सरयू नदी का जल गंगा में मिल रहा है। तो प्रश्न पे प्रश्न, राम जी कहते हैं ये सरयू क्या है? अब राम जी को सरयू जी के विषय में नहीं पता, अयोध्या में रहते हैं, 12 वर्ष के हो गए, लेकिन जानबूझकर राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ये सरयू क्या है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, राम कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम। कैलास पर्वत पर एक सरोवर है, जिस सरोवर को ब्रह्मा जी ने अपने मन से निर्मित किया है। ब्रह्मा जी के मन के द्वारा निर्मित होने के कारण उस सरोवर का नाम मान सरोवर है। और उस मान सरोवर से ये नदी प्रकट हुई है, सरह प्रवृत्ता, उस सर से प्रकट हुई, इसलिए सरयू, सर से प्रकट हुई इसलिए इनका नाम सरयू है। सरह प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्म शरच्युता, ये सरयू है। फिर आगे बढ़े तो जब आगे चलते हैं तो नदी के किनारे का वातावरण तो बड़ा विलक्षण होता, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पहाड़, कहीं कुछ। अब राम जी क्या करें? बोले कभी दौड़ करके किसी ऊंचे टीले पर चढ़ जाएं,
और वहां से चढ़ करके चारों तरफ का नजारा देखने लग जाएं। तो विश्वामित्र जी कहते अरे राम उतर करके नीचे आओ नीचे आओ। कहीं रास्ते में कोई तालाब दिखाई पड़े और उस तालाब में कमल के फूल खिले हों तो राम जी दौड़े दौड़े उस तालाब में घुस जाएं और जाकर के कमल का फूल तोड़ने लग जाएं। विश्वामित्र जी घबरा जाते, अरे बेटा आगे मत जाना, पानी गहरा होगा, अरे आओ आओ बाहर आओ। तब निकल करके आ। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि पैठत सरनी सिलनी चढ़ चितवनी, पानी में घुस जाएं, कभी ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर के वहां से नजारा देखने लग जाएं। खग मृग बन रुचिराई, जंगल की रुचिरता को, मृगों को, पक्षियों को देखने में भगवान श्री रघुनंदन ऐसी लीला करते। सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि, बार बार विश्वामित्र जी महाराज पुलकित होते। पुनि पुनि लेत बुलाई, और बार बार विश्वामित्र जी बुलाते, अरे राम इधर आ जाओ, उधर मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ऐसी बाल लीला करते हुए भगवान विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। देखो भगवान की भक्ति में भाव क्या हो। गोस्वामी जी कहते हैं सुतसों प्रीति, भगवान से प्रेम कैसे करो, बोले जैसे बेटे से प्रेम होता है, जैसे बेटे के प्रति प्रेम होता है और बेटे की साज संभार और दुलार करते हो। बेटा कितना भी पढ़ लिख करके योग्य हो जाए फिर भी माँ बाप को लगता है कि अभी समझदार नहीं हुआ है, हम ही इसके संरक्षक हैं। लेकिन माँ बाप उस बच्चे के प्रति सदा वही भाव रखते हैं। तो भगवान से भी प्रीति कैसी हो, बोले जैसे बच्चे से आप प्रेम करते हो। बच्चे के प्रति जो हमारा प्रेम है वही प्रेम भगवान के प्रति हो। सुत सो प्रीति। और विश्वास कैसा हो भगवान में, बोले प्रतीति मित्र सो, मित्र के समान प्रतीति हो, जैसे मित्र में विश्वास होता है। मित्र के प्रति विश्वास जैसे होता है ऐसा भगवान में विश्वास हो। और इसके साथ साथ भगवान से थोड़ा डर भी बना रहे। कैसा डर, बोले नृपज्यों डर डरिए, जैसे राजा से डर बना रहता, राजा है कुछ भी कर सकते, उसी तरह भगवान भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, इस बात का ज्ञान भी रहे। भगवान के ऊपर मित्र के समान पूर्ण विश्वास भी हो और पुत्र के प्रति हमारी जैसी प्रीति हो ऐसी प्रीति भगवान में। सुत सो प्रीति प्रतीति मित्र सी, नृप ज्यों डर डरिए, ये विधि है। और ऐसी ही लीला करते हुए भगवान जा रहे हैं। आगे जब पहुंचे तो एक भयानक जंगल दिखाई पड़ा। जब जंगल दिखाई पड़ा तो विश्वामित्र जी ने कहा इसी जंगल से होकर के हम लोगों को चलना है। उस जंगल को देखकर राम जी ने कहा गुरुदेव ये जंगल तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी यहां कोई नगर था, क्योंकि यहां की बनावट, यहां के खंडहर, ये सब ऐसा लग रहा है कि यहां कभी कोई बड़ा समृद्धशाली नगर था। तो विश्वामित्र जी कहते हां राम, यहां पर दो बड़े बड़े जनपद थे, एक का नाम था मलद और एक का नाम था करुष। करुष और मलद नाम के दो जनपद थे और बड़े समृद्धशाली थे, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज ये जंगल हो गए। राम जी ने कहा ऐसा कैसे हुआ? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यहां ताड़का नाम की एक राक्षसी आ गई और इस नगर में रहने वाले सब लोगों को खा लिया, सबको खा गई और ये पूरा नगर उजाड़ हो गया। ये मलद और करुष नाम का जो नगर है ये बड़ा प्राचीन है। विश्वामित्र जी इतिहास बताते हैं कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, पुरा वृत्त बधे रामो मलेन समभिप्लुतम, जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था तो वृत्रासुर का वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी और उस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इंद्र भाग गए और भाग करके इंद्र जाकर के मान सरोवर में कमल पुष्प की कमल नाल में छिप करके बैठे।
इंद्र का पद खाली था, तो उतने दिन के लिए अस्थायी रूप से नहुष को इंद्र बना दिया गया। बाद में देवताओं ने अश्वमेध यज्ञ करा करके इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त किया। विश्वामित्र जी कहते हैं जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए देवता लोग इंद्र को यहीं लेकर के आए और यहीं पर देवताओं ने इंद्र को स्नान कराया। कलशई स्नापयामासुर मलम चास्य प्रमोचयन, यहीं पर लाकर के इंद्र को मंत्रपूत जल से स्नान करा करके मल से मुक्त किया। इंद्र का जो मल था, मल माने पाप, वो छूट गया, इसीलिए इस स्थल का नाम मलद पड़ा। ये मलद और करुष नाम के जनपद पड़े। लेकिन अब ये जंगल हो गए। यहां पर ताड़का नाम की राक्षसी आ गई और वो इसी जंगल में रहती है। राम जी ने पूछा कहां रहती है? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्धयोजने, यहां से लेकर के 6 कोस तक उसकी सीमा है और इसी बीच में वो रहती है और कहीं से भी कभी भी वो आ सकती है। इसलिए हे राम यत्तो भव, सावधान हो जाओ। राम जी ने तुरंत अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ा ली और बाण हाथ में ले लिया, तैयार हो। विश्वामित्र जी ने कहा राम, वो ताड़का कहीं से आ सकती है, किधर से भी आ सकती है, इसलिए हे राम ज्यों ही ताड़का आवे उसे मार देना, उस पर दया मत करना। राम जी ने कहा ठीक है गुरुजी, मार देंगे। थोड़ी दूर चले, फिर थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम, अगर वो ताड़का राक्षसी आ जाए तो उस पर दया मत करना, मार देना। ये मत सोचना कि वो स्त्री है, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, हे नरोत्तम स्त्री समझ करके उसके ऊपर घृणा मत करना, दया मत करना। घृणा माने दया। आजकल घृणा शब्द का प्रयोग निंदा के अर्थ में, जुगुप्सा के अर्थ में होता है, लेकिन घृणा शब्द का अर्थ है दया। तो भगवान से विश्वामित्र जी कहते हैं कि नते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम, स्त्री समझ करके ताड़का के ऊपर दया मत करना। राम जी ने कहा ठीक है, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा राम, कहीं तुम्हारे मन में ये बात आ गई कि स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो तुम सोचते रह जाओगे और तब तक ताड़का हमको तुमको सबको खा जाएगी। ये मत सोचना, उसे मार देना। क्यों? बोले स्त्री अगर संसार के लिए काल बन जाए तो उस स्त्री का भी वध कर देना चाहिए, वो पाप नहीं है, उसे मार देना चाहिए। उदाहरण दिया विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, शुक्राचार्य की जो मां थी उनको भगवान विष्णु ने मारा। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने मारा। क्यों? बोले शुक्राचार्य जी तपस्या करने गए थे, राक्षसों के ऊपर विपत्ति आ गई, तो राक्षस बेचारे रोते चिल्लाते पहुंचे आश्रम में, तो पता चला शुक्राचार्य जी तो तपस्या करने गए, उनकी मां मिल गई। तो मां के चरणों में राक्षसों ने प्रणाम किया और कहा मां हम विपत्ति में हैं, गुरुजी तपस्या करने गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो शुक्राचार्य की मां ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं, किससे डर है तुम्हें? तो राक्षसों ने कहा कि देवताओं से मुझे भय है। तो शुक्राचार्य की मां ने कहा चिंता मत करो, इन देवताओं को मैं खा करके खत्म कर दूंगा। शुक्राचार्य की मां जो थी वो साधारण नहीं थी। अब जब वो देवताओं का विनाश करने लगी तब भगवान विष्णु को आना पड़ा और भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का वध कर दिया। इस कथा को सुना करके विश्वामित्र जी मानो भगवान से कहना चाहते हैं कि हे रघुनंदन, ये काम आप जो करोगे ये नया नहीं है, आप पहले कर चुके हो। क्यों? बोले भगवान विष्णु ही तो राम बने हुए।
अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातन, देवताओं की प्रार्थना पर सनातन विष्णु ही तो राम के रूप में अवतरित हैं। इसलिए विश्वामित्र जी प्रकारांतर से दूसरे ढंग से ये कहना चाहते हैं कि हे रघुनंदन, आपने ये कार्य पहले भी किया है और आज भी ये कार्य आपको करना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है गुरुजी, हम मार देंगे। फिर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर फिर विश्वामित्र जी ने कहा, राम ताड़का को मार देना, मत छोड़ना। पृथ्वीम हंतुमिच्छन्तीम मंथराम अभ्यसूदयत। विरोचन की पुत्री जो मंथरा थी, ये अयोध्या वाली मंथरा नहीं, ये दूसरी मंथरा। अयोध्या में एक मंथरा जो थी, नाम मंथरा मंदमती दासी कैकेयी केर, यहां दूसरी मंथरा की बात। ये मंथरा कौन है? बोले ये विरोचन की पुत्री, विरोचन सुताम मंथराम। मंथरा नाम की जो विरोचन की पुत्री थी, राक्षसी, वह सारी दुनिया को खा जाना चाहती थी, तो उसको देवराज इंद्र ने मारा। तो उदाहरण देते हैं विश्वामित्र जी, कहते हैं राजन, विश्वामित्र जी कहते हैं राम देखो, बड़ों के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। जब आपने वामना अवतार लिया था तब आप इंद्र के छोटे भाई बने थे, क्या नाम था? उपेंद्र। और इंद्र आपके बड़े भाई हैं, तो आपके बड़े भाई इंद्र ने विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया है, तो आप उनके छोटे भाई हो, ताड़का सामने आ जाए तो उसको मार देना, छोड़ना। ये सारे भाव यहां पर निहित हैं। विरोचन सुताम मंथराम अभ्यसूदयत। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, मार देंगे। विश्वामित्र जी ने 5 बार कहा राम जी से कि ताड़का को मार देना, मार देना, मार देना, मार देना, मार देना। राम जी ने सोचा गुरुजी बार बार कह रहे हैं, अब ताड़का को मार देना चाहिए, लेकिन ताड़का आवे तब ना हम उसको मारें, अभी तक वो आई नहीं, आ जाए सामने तो हम मार दें। और जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक विश्वामित्र जी की चिंता दूर नहीं होगी। इसलिए भगवान ने विचार किया कि अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है, अब ताड़का को बुला ही लेते हैं। ताड़का अपने से आएगी तो पता नहीं कब आएगी, और गुरुजी तब तक चिंतित रहेंगे, इसलिए मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। और राम जी ने उपाय किया। क्या उपाय किया? बोले एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। भगवान श्री राम ने अपने धनुष की डोरी को ऐसे मुट्ठी से पकड़ा और खींचा ऐसे। एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। धनुष की डोरी को खींच करके राम जी ने जब छोड़ा तो ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया, पूरा जंगल थर 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 करने लगा। तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः। भगवान के ज्याघोष से, धनुष की डोरी के टंकार से पूरा जंगल शब्दायमान हो गया। और उस शब्द को सुनकर ताड़का जो सो रही थी उसकी नींद खुल गई और वो चौंक करके उठ गई, कौन आ गया मेरे जंगल में? और आवाज सुनकर के ताड़का दौड़ पड़ी। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई। सुन ताड़का क्रोध कर गाई, सुन ताड़का क्रोध कर गाई। ताड़का दौड़ पड़ी। आई जब दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई जब आई, उसके विकराल रूप को देखकर विश्वामित्र जी महाराज के हृदय में ऐसा भाव आया कि कहीं ये रघुनंदन राम का और लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे, क्योंकि ये बालक भगवान का ऐश्वर्य विश्वामित्र जी की दृष्टि में नहीं आया, अपितु भगवान का माधुर्य विश्वामित्र जी के हृदय में बसा था, क्योंकि भगवान बाल लीला कर रहे थे। कुछ क्षण के लिए विश्वामित्र जी भगवान के ऐश्वर्य को मानो भूल गए
और विश्वामित्र जी को लगा कि कहीं ये मेरे बालकों का अनिष्ट न कर दे ताड़का। तुरंत विश्वामित्र जी सामने आए और राम लक्ष्मण को पकड़ करके अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और सामने खड़े हो गए ताड़का के। डांटा ताड़का को, तिष्ठ तिष्ठ ऐसे कहा तो ताड़का वहीं रुक गई महाराज, उसकी हिम्मत नहीं कि वो आगे बढ़े। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिवर्चताम, हुंकार करते हुए ताड़का को डांटा और जब ताड़का वहीं रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। विश्वामित्र जी साधारण थोड़ी है, रोक दिया ताड़का को और उसके बाद राम लक्ष्मण को सामने लाए, हृदय से लगाया और हृदय से लगाने के बाद दोनों के सिर पर हाथ फेरा, हाथ फेर करके आशीर्वाद दिया कि स्वस्ति राघवयोरस्तु, मेरे राम का मंगल हो, मेरे राम का कल्याण हो। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने जब आशीर्वाद दिया तब राम जी ने कहा गुरु जी अब हम ताड़का को मार देंगे। पहले क्यों नहीं मारा? तो जैसे आई राम जी मार देते, धनुष तो तैयार था। लेकिन राम जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही ताड़का को मार दूंगा तो कहीं मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए कि मैंने ताड़का को मारा, लेकिन अब मैं ताड़का को मारूंगा तो गुरु जी की कृपा से मैं ताड़का को मारूंगा, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से मेरे अंदर यह सामर्थ्य होगा कि मैं ताड़का को मारूंगा। यही शिष्य का धर्म है। ताड़का कौन है? बोले ताटका अविद्या है। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी टीका में ताटका को और पूतना को अविद्या स्वीकार किया और दोनों अवतार में, श्री रामावतार में और श्री कृष्णावतार में, दोनों अवतार में भगवान ने सबसे पहले राक्षसी को ही मारा है। रामावतार में भी सबसे पहले राम जी ने ताड़का को मारा और कृष्णावतार में भी कृष्ण भगवान ने पहले पूतना को मारा। और दोनों के नाम भी 3 अक्षर के हैं, ताड़का पूतना। मात्राएं भी उतनी है, अक्षर भी उतनी, आकार प्रकार भी एक जैसा। 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना भी थी, भागवत की कथा में सुना होगा। त्रिगभ्योत्यंतर ध्रुवान चूर्णयामास राजेंद्र, सुखदेव जी कहते हैं। और ये ताटका भी 6 कोस की थी, बसत्यत्यर्ध योजने 6 कोस में रहती थी। और ये दोनों कौन है? बोले अविद्या है। और अविद्या का नाश तो भगवान ही करते। तो भगवान ने विचार किया कि इस अविद्या का मैं नाश करूं, और अविद्या का नाश तो तभी होता है जब गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा से ही विद्या प्राप्त होती है और तभी अविद्या का नाश होता है। तो भगवान ने सोचा कि ऐसे ही मैं ताड़का को मार दूंगा तो मेरे अंदर अभिमान आ जाए। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब ताड़का को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। और तुरंत राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का को मारने चले। तब तक लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा प्रभु मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा क्या काम? लक्ष्मण जी ने कहा इसका नाक कान काट लें, आ गई है तो राम जी ने कहा ठीक। तो लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। केवल शूर्पणखा का नहीं, ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन। ताड़का के नाक कान को लक्ष्मण जी ने काट लिया। सौमित्रिमकरोत् क्रोधात् हृदकर्णाग्रनासिकाम। ताटका के नाक कान को जब काट लिया लक्ष्मण जी ने, अब तो महाराज उसका रूप और भयानक हो गया। यज्ञ विघ्न करी यक्षी पुरा वर्धेन माया, वो माया के द्वारा विशाल रूप धारण कर लेती है और गर्जना करती हुई दोनों हाथों को उठा करके राम जी की ओर दौड़ पड़ी। अभिदुद्रावका कुस्थम लक्ष्मणम च बिने दुषी। राम लक्ष्मण की ओर जब दौड़ी तब तक राम जी ने एक बाण मारा और एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का काम तमाम कर दिया। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रहे।
देखो, दोनों अवतार में भगवान ने पहले राक्षसी का वध किया, लेकिन वध में अंतर है। क्या अंतर है? बोले कृष्ण भगवान ने पूतना को किसी के कहने पे नहीं मारा और राम जी ने ताड़का को गुरु जी के कहने पे मारा। कृष्ण भगवान ने पूतना को मारा तो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, अपने संकल्प से ही मार दिया। लेकिन राम जी ने ताड़का को मारा तो बाण से मारा। और क्या अंतर है? बोले कृष्ण भगवान ने पूतना को जब मारा तो अपनी आंख बंद करके, कृष्ण भगवान उसे देखते नहीं, कृष्ण भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और पूतना को मार दिया। भागवत जी में यही लिखा है, पूतना जब आई तो भगवान कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई तो ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, चराचरात्मा कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके भगवान पूतना को मारते हैं, कृष्ण भगवान देख करके मारते हैं। ये अंतर क्यों है? कहते हैं भगवान श्री राम कर्म योगी और कृष्ण भगवान बोले ज्ञान योगी। ज्ञानी आंख बंद करके सब कुछ करता है और कर्म योगी आंख खोल करके सब कुछ करता है, क्योंकि कर्म इंद्रियों से होता है और इंद्रियां जब अपने कार्य में प्रवृत्त होंगी तभी कर्म होगा। इसलिए कर्म योगी होने के कारण भगवान श्री रघुनंदन आंख खोल करके ताड़का को देखते हैं और मारते हैं। और भगवान कृष्ण को अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ज्ञान से, ज्ञान योगी के लिए उसका ज्ञान ही सब कुछ करता है। लेकिन कर्म योगी के लिए तो कर्म करने के लिए वस्तु चाहिए, कर्म करने के लिए इंद्रियां चाहिए, कर्म के लिए सहायक संसाधन चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम ने कर्म करते हुए धनुष बाण का प्रयोग करके ताड़का को मारा। और ज्ञानी को किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कर्म करने वाले को अपने गुरुजनों से आदेश लेना पड़ता है। एष आदेश एष उपदेश, वेद कहता है। और तब आचार्य के उपदेश से ही वो कर्म में प्रवृत्त होता है। इसीलिए भगवान रघुनंदन विश्वामित्र जी के द्वारा आदिष्ट होकर के ताड़का का वध करते हैं। जब ताड़का मर गई उसी समय स्वर्ग से देवता आए, इंद्र, ब्रह्मा, भगवान शंकर सब आ गए। सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथा ब्रुवन्। एक बात यहां पर प्रसंगवश में कहता हूं कि आजकल के आधुनिक विद्वान ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जिन राम का चरित्र वर्णन है वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान राम नहीं। वाल्मीकि जी ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष का चरित्र वर्णन किया है। वाल्मीकि जी ने राम जी को भगवान नहीं कहा है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस के माध्यम से रामचरित्र को सजा करके राम को ईश्वर का रूप दे दिया। ये ऐसा आधुनिक विचारकों का कथन है, लेकिन ये सर्वथा झूठ बात है, झूठी बात है। महर्षि वाल्मीकि ने भी पग पग पर राम जी को ईश्वर सिद्ध किया है। वाल्मीकि रामायण में एक दो जगह नहीं, अनेकों स्थलों पर स्पष्ट है कि भगवान श्री रघुनंदन राम पर ब्रह्म परमात्मा। प्रारंभ में ही जब दशरथ जी की पुत्र कामेष्टि हो रही थी तो उस पुत्र कामेष्टि में भगवान ही आए। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर विभूषित भगवान वैनतेय समारोह्य अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। तो वहां पर प्रारंभ में ही बता दिया ये भगवान है और यही राम के रूप में अवतार लेने जा रहे। अब यहां पर राम जी ने जब ताटका का वध कर दिया तो देवता आए भगवान की स्तुति करने के लिए। अगर राम जी केवल साधारण पुरुष होते तो देवता क्यों आते? और देवता आकर के कह रहे हैं
कि साधु साध्वीति काकुस्थम सुराश्चाभ्य पूजयन। जितने देवता आए सब राम जी का पूजन करने लगे, प्रणाम करने लगे और राम जी को साधुवाद देने लगे, साधु साधु। बाद में उन देवताओं ने विश्वामित्र जी को भी साधुवाद दिया, क्योंकि सब जान रहे थे कि अगर इनको नहीं कहेंगे तो कहीं नाराज न हो जाए, क्योंकि यही तो राम जी को लेके आए हैं। इसलिए बाद में देवताओं ने विश्वामित्र जी को भी साधुवाद दिया। मुने कौशिक भद्रंते से इंद्रा सर्वे मरुद्गणा। इंद्र के सहित समस्त देवताओं ने विश्वामित्र जी से कहा, मुने कौशिक भद्रंते, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आपका मंगल हो। आपने इनके द्वारा ताटका का वध कराया, आपने लोक मंगल किया। इस प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति की और सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की भगवान के ऊपर। एवं मुक्त्वा सुरा सर्वे जगमुर्हृष्टा विहायसम। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके देवता लोग स्वर्ग चले गए। जब देवता लोग स्वर्ग चले गए स्तुति करके, किसी संसार के संसारी मनुष्य के सामने, किसी मर्यादित आचरण संपन्न पुरुष के सामने स्वर्ग के देवता इस प्रकार आकर के स्तुति नहीं करेंगे। यही भगवान की भगवत्ता है। ये सिद्ध कर रही है कि ये रघुनंदन श्री राम परब्रह्म परमात्मा है। अब जब देवता चले गए तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अब आज रात्रि हम लोग इसी जंगल में रुकते हैं। तो जिस वन में वो ताटका रहती थी उसी वन में एक रात्रि विश्वामित्र जी के साथ भगवान ने निवास किया। उवास रजनीम तत्र ताटकायाम बने सुखम। सुखपूर्वक एक रात्रि ताटका वन में भगवान निवास करते हैं। और प्रातः काल जब चलने का समय आया तो विश्वामित्र जी ने सोचा, अब इनको मैं सब विद्या दे दूं, जो बची है विद्याएं, जो विद्या मेरे पास सुरक्षित है वो सब मैं राम को दे दूं। और वहीं पर ताटका वन में ही विश्वामित्र जी ने समस्त विद्याएं राम जी को प्रदान कर दी। क्या क्या प्रदान किया? बोले, धर्म चक्रम ततो वीर काल चक्रम तथैव च। धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, वज्र, शैवास्त्र, शूल, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जितनी विद्याओं को विश्वामित्र जी ने संग्रह किया था अपने तपोबल से, उन समस्त विद्याओं को विश्वामित्र जी ने राम जी को सौंप दिया। एक दो विद्याएं नहीं थी, इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं आयुध सर्व समर्पित, सब आयुध समर्पित कर दिया। लेकिन वो सब आयुध कैसे थे? विष्णु चक्रम, धर्म चक्रम, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, हजारों अस्त्र थे। बोले महाराज, तब तो कम से कम एक ट्रक हो गया होगा। आज के समय में एक अस्त्र लेकर के चलो, राइफल बंदूक, तो कंधा कट जाता ढोते ढोते, 15 किलो 20 किलो का वजन। और इतने अस्त्र शस्त्र हजारों, तब तो एक गाड़ी हो गया होगा। कहते नहीं, ये सब अस्त्र शस्त्र दिव्य थे, मंत्रमय थे, उनको ढोना नहीं पड़ता था। वो सब मंत्रमय हैं, दिव्य हैं। इसलिए वो सारे अस्त्र शस्त्र राम जी के सामने मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए, देवता के रूप। और सभी अस्त्र शस्त्रों ने, उन विद्याओं ने राम जी से प्रार्थना की कि आप मुझे स्वीकार करो, आप मुझे आज्ञा करो तो हम आपके अंदर प्रवेश कर जाएं। तो भगवान श्री राम ने उन विद्याओं को ऐसे ऐसे स्पर्श किया, एक एक को छू दिया। और छू करके राम जी ने कहा, प्रतिगृह्य च काकुस्थः समालभ्य च पाणिना मानसा में भविष्यध्वम इति तान्यभ्यचोदयत्। भगवान ने कहा कि तुम सब आकर के मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाओ। तो जितनी विद्याएं थीं, जितने मंत्र थे, सब भगवान के मन में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। और तब विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के अपने आश्रम में आए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूल फल भोजन दीन भगत जाने। कंद मूल फल भोजन दीन
भगत हित जाने, हाँ दीन भगत हित जाने, हाँ दीन भगत हित जाने। आश्रम में लेकर के आए। आश्रम में पहुंचने पर सभी मुनियों ने रघुनंदन का स्वागत किया। आश्रम में पहुंच करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये मेरा आश्रम है और ये आपका ही आश्रम है। क्यों? विश्वामित्र जी कहते हैं, एस पूर्वाश्रमो रामो वामनस्य महात्मनः। ये आश्रम पहले वामन महर्षि का आश्रम था, वामन भगवान का आश्रम था। विश्वामित्र जी जहां रहते थे उसका नाम है वामनाश्रम। वहीं पर वामन भगवान ने तपस्या की है जाकर। हमारे बुढ़वा सरकार से त्रिवेंडी स्वामी जी महाराज बक्सर के, तो वो कहते थे कि ये वामनाश्रम है, यहां पर वामन भगवान ने तप किया है और वामन भगवान ने वहां पर तप किया है, इसलिए वामन भगवान का आश्रम। बाद में विश्वामित्र जी वहां जाकर के रहने लगे। तो विश्वामित्र जी का कहने का भाव है कि ये राम, ये मेरा आश्रम तो बाद में है, ये पहले से आपका आश्रम है, क्योंकि राम जी ही तो वामन बने थे। तो मानो विश्वामित्र जी कहते हैं ये आपका ही आश्रम है। एस पूर्वाश्रमो, ये पहले आपका ही आश्रम था। एस पूर्वाश्रमो रामो वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपाः। इसलिए हे राम, इसको आप अपना ही आश्रम समझो। और हे राम, इसका नाम तो सिद्धाश्रम है, लेकिन आज तक मुझे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। जब जब सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैंने कर्म किया, यज्ञ किया, तो राक्षसों ने हमारा कर्म बिगाड़ दिया। अब आपकी ही कृपा होगी तो ये सिद्धाश्रम बनेगा। इसीलिए मैं आपको लेकर के आया हूं। वहां जितने मुनि महात्मा थे सब आ गए। विश्वामित्र जी का आश्रम कोई छोटा मोटा थोड़ी था, बहुत बड़ा आश्रम। हजारों ऋषि मुनि महात्मा वहां रह करके साधन और भजन करते थे। आज लोग कहते हैं महात्माओं को इतना बड़ा आश्रम बनाने की क्या जरूरत है। वे आश्रमों, महात्माओं के आश्रम बड़े बड़े हुआ करते। ऋषि मुनि महात्मा भजनानंदी लोग वहां रह करके तप करते थे, भजन करते थे, स्वाध्याय करते। एक एक मुनियों का एक एक आश्रम, एक एक विश्वविद्यालय था हमारा। और वहां के मुनि जो होते थे वही वहां के कुलाधिपति होते थे, कुलपति होते थे। कितने बड़े बड़े आश्रम हुआ करते। ज्ञान विज्ञान, अर्थनीति, राजनीति, दंड नीति, सारे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण का केंद्र बिंदु होता था ऋषियों का आश्रम। वहीं से सारी गतिविधियां संचालित होती थी। राजा भी वहीं से नियंत्रित होते थे, देवता वहीं से नियंत्रित होते थे, समाज वहीं से नियंत्रित होता था। राजनीति में भी उन महात्माओं का हस्तक्षेप था। आज लोग कहते हैं महात्माओं को राजनीति से क्या मतलब। आज लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं महात्मा लोगों को भजन करना चाहिए, राजनीति से इनको क्या लेना देना। लेकिन सोच लो, समाज में दो सत्ताएं सदा से रही हैं, एक राज सत्ता और एक धर्म सत्ता। धर्म सत्ता स्वतंत्र सत्ता है और राज सत्ता जो होती है वो धर्म सत्ता के अधीन होती है। जब राज सत्ता अपने को स्वतंत्र मानने लगती है, धर्म सत्ता से अपने को भिन्न मान करके स्वतंत्र हो जाती है, तो वह राज सत्ता समाज के लिए दुख कारिणी हो जाती है। इसलिए सदा से राज सत्ता का नियंत्रण धर्म सत्ता के द्वारा होता था। दशरथ जी सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन दशरथ जी को क्या करना है ये निर्णय वशिष्ठ जी करते थे, जाबाली करते थे, मार्कंडेय करते थे, गौतम करते थे। और धर्म के अनुसार जो निर्देश होता था उसका पालन दशरथ जी को करना पड़ता। तो बंधुओं, विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर के जब पहुंचे तो सभी मुनियों ने स्वागत किया। हजारों मुनि महात्मा आ गए राम जी को देखने के लिए, सब घेर लिया चारों तरफ से। चिंतन करना कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। वो बड़े बड़े मुनि महात्मा सब आकर के चारों तरफ से खड़े हो गए। और राम जी बालक हैं, 12 वर्ष के राम जी, 12 वर्ष के लक्ष्मण जी। अब बड़े बड़े मुनि महात्मा चारों तरफ से घेर करके खड़े हो जाएं तो बाद में आने वाले व्यक्तियों को दर्शन कैसे होगा। अब बाद में जो मुनि महात्मा आए, अब वो हजारों की भीड़ चारों तरफ से, किसी को राम जी का दर्शन ही नहीं हो रहा।
तो अब कैसे दर्शन करें? किसी को ढकेलना भी ठीक नहीं, किसी को हटाना भी ठीक नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रम पूजयन। वो जो बाद में आए महात्मा लोग वो राम जी का दर्शन करने के लिए इतने उतावले हुए कि उछल उछल करके देखने लगे, अपने जगह पर खड़े होकर के उछलें और तब एक बार देखें तो भीड़ में राम जी दिख जाए। इस प्रकार उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा उछल उछल करके राम जी का लोग दर्शन कर रहे थे। ऐसा परम आनंद हुआ। और पहुंचते ही राम जी ने क्या कहा? पहुंचते ही राम जी ने कहा, गुरुदेव आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। ये नहीं कि जाने के बाद राम जी कहें अब 2-4 दिन हम आराम करेंगे, थक गए हैं, फिर आपका काम करेंगे। दूसरा चेला होता तो यही कहता, महाराज अयोध्या से पैदल चल के आए हैं, अब 1-2 दिन आराम कर लें तो फिर आपका काम करेंगे। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं कहा। राम जी ने कहा, अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही आप दीक्षा लेकर के यज्ञ में प्रवेश करें। अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव, हे मुनिपुंगव आपका मंगल हो और आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। सिद्धाश्रमोयम सिद्ध स्यात्, आपका ये सिद्धाश्रम आज सिद्धाश्रम बन जाए, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें। और यही बात गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं। पहुंचते ही भगवान श्री राम ने प्रातः काल कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई, निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी जन साचर कोई, सुन मारी जन साचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते मारा, बिनु फरमान राम ते मारा, सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संहारा, अनुजन साचर कटक संहारा। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। प्रातः काल ही विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, बस आप यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ शुरू हो गया। होम करन लागे मुनिझारी और आप रहे मख की रखवारी। भगवान यज्ञ की रक्षा में खड़े हो गए। और आगे की चौपाई क्या है? बोले, सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि। अब लगता यह है कि होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मक की रखवारी। विश्वामित्र जी ने यज्ञ प्रारंभ किया, राम जी सुरक्षा में खड़े थे, तब तक मारीच आ गया। सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनिद्रोही। लेकिन इन दोनों चौपाइयों के बीच में 6 दिन का अंतर है। 1-2 मिनट का नहीं, 6 दिन का अंतर है। क्या अंतर है? बोले, जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ, होम करन लागे मुनिझारी, उस दिन से लेकर के 6 दिन 6 रात्रि बीत गई। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक राम लक्ष्मण एक क्षण के लिए विश्राम नहीं करते और धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। 24 घंटे बीत गए, तब मारीच और सुबाहु आते हैं। अंतिम दिन, 7वां दिन था, पूर्णाहुति का समय था। तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण सावधान हो जाओ, 6 दिन बीत गए।
अब राक्षसों के आने का समय हो गया है। और राम जी कह रहे थे, लक्ष्मण जी को सावधान कर रहे थे, तो सुन मारीच निशाचर को ही, यही सुनकर के वो आया। राम जी जो लक्ष्मण जी से कह रहे, सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। आया तो राम जी ने मारीच को मानवास्त्र से मारा, बाण के फर को अलग कर दिया, उसको मानवास्त्र बना दिया, और मानवास्त्र से राम जी ने मारीच को मारा। मानवास्त्र की विशेषता क्या है? बोले ये परम उदार अस्त्र है, इस अस्त्र में बड़ी उदारता है। बोले क्या उदारता है? बोले ये किसी का प्राण नहीं लेता, ये उसको ले जाके दूर फेंक देता है। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजस्वी अस्त्र मानवास्त्र। मानवास्त्र के द्वारा राम जी ने जब मारा तो चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघव। मारीच के वक्षस्थल पर जब भगवान ने मानवास्त्र को मारा तो मानवास्त्र ने मारीच को लिया और भगा। कैसे भगा? वो मानवास्त्र कभी मारीच को लेकर के सीधे ऊपर जाए, कभी नीचे आवे, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, ऐसे कभी घुमावे। इस प्रकार नचाते घुमाते करते लेकर के वो मानवास्त्र मारीच को जा रहा था। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो देखो, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम परम भास्वरम, ये मेरा मानवास्त्र किस प्रकार मारीच को घुमा रहा है, कभी नीचे ले जा रहा, कभी ऊपर ले जा रहा है। हे लक्ष्मण, पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहयित्वा नयत्तेनम, ये बाण मारीच को ले तो जा रहा है, लेकिन किस प्रकार? बोले मोहयित्वा, खूब घुमा रहा है, नचा रहा है, परेशान कर रहा है। देखो देखो लक्ष्मण, क्या मजा आ रहा है। कैसी बाल लीला है राम जी की। जैसे बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, पतंग ऊपर गई तो उड़ाने वाला क्या कहता है दूसरे से, अपने दोस्त से, वो देखो मेरी पतंग जा रही, ये काटा, वो कटी उनकी पतंग। उसी प्रकार राम जी लीला कर रहे, बाल लीला। राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो देखो मेरा बाण किस प्रकार मारीच को लेकर के जा रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ भैया, वो गया वो गया वो गया। भगवान की इस बाल लीला को देख करके देवता आनंदित होते हैं। फिर तो सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मारा, बाकी जितने असुर थे उनको समाप्त किया, और जब युद्ध समाप्त हो गया, सभी असुर मारे गए, तब तक यज्ञ पूर्ण हुआ। और विश्वामित्र जी महाराज अपने यज्ञ मंडप से जब बाहर निकल करके आए तो विश्वामित्र जी को सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी थी। उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। ज्यों ही विश्वामित्र जी यज्ञ मंडप से बाहर आए, दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। उठा करके दोनों को विश्वामित्र जी ने हृदय से लगा लिया, और विश्वामित्र जी ने कहा, कृतार्थोस्मि महाबाहो, हे महाबाहु, हे आजान बाहु, आज मैं कृतार्थ हो गया। क्या कृतार्थ हो गए? कृतार्थ का मतलब अर्थ माने प्रयोजन, और हमारे प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है तो हम अपने को कृतार्थ मानते हैं। तो किसी को धन मिल जाए तो व्यक्ति कहता हम कृतार्थ हो गए, किसी को मनचाही वस्तु मिल जाए तो वो कहता हम कृतार्थ हो गए। तो विश्वामित्र जी क्या कृतार्थ हुए? बोले विश्वामित्र जी इस अर्थ में कृतार्थ होते हैं कि हे रघुनंदन, आपके द्वारा इन असुरों का संहार हुआ और सारे विश्व का मंगल होगा, यही मैं चाहता था, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य था। इसलिए हे रघुनंदन, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। कृतार्थ होना माने अपने प्रयोजन को पूर्ण करना। तो साधु बनने का प्रयोजन क्या है? साधु क्यों बनते हैं? हम समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए संत बने, महात्मा बने, तो लोक कल्याण हो तभी हम कृतार्थ होंगे, ये भाव है। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कृतार्थोस्मि, हे महाबाहु, कृतम गुरु वचस्तया, तुमने गुरु के वचन का पालन किया। किस गुरु के वचन का पालन किया? बोले मेरे वचन का पालन किया, अपने पिता के वचन का पालन किया। पिता भी गुरु होता है, पिता को भी गुरु कहते हैं। और तुम्हारे जो कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं, उनके भी वचन का पालन किया। कृतम गुरु वचस्तया,
सिद्धाश्रम इदम सत्यम, आज ये मेरा सिद्धाश्रम सत्य हो गया, ये सिद्धाश्रम हो गया। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी की बड़ी प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया। और फिर यज्ञ जब पूर्ण हो गया तो भगवान श्री रघुनंदन कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते हैं। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन में प्रण परदाया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन में प्रण परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जय सब जाना। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जय सब जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। चरित एक प्रभु देखिए जाई। कुछ दिन तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहते हैं, मुनियों पर कृपा करते हैं। और वहीं पर जनक जी के यहां से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आता है। धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया तो विश्वामित्र जी ने सोचा, वचन के अनुसार तो ये केवल इतने दिन के लिए आए थे मेरे साथ, नियमतः अब मैं इन्हें अयोध्या पहुंचाऊं, लेकिन अगर मैं इनको अयोध्या पहुंचाने जाऊंगा तो मैं जनक जी के यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा। और जनक जी परम प्रेमी हैं, और अगर जनक जी के यज्ञ में मैं गया और इन्हें नहीं पहुंचाया तो कहीं इनको कष्ट न हो। तो राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा, राम, एक ब्राह्मण के यज्ञ को तो आपने पूर्ण कर दिया, लेकिन अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी आप चल करके पूर्ण कर दो। एक ब्राह्मण के यज्ञ को आपने पूर्ण कराया, अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी आप पूर्ण करा दो। और जनक जी के धनुष यज्ञ की विश्वामित्र जी ने चर्चा की। विश्वामित्र जी कहते हैं, यह राम, मिथिला नरेश श्री जनक जी महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस धनुष यज्ञ से निमंत्रण आया है और वहां चलो और वहां चल करके धनुष यज्ञ का दर्शन करो, राजा जनक का भी धनुष यज्ञ पूर्ण हो। वास्तव में राम जी का यज्ञ से बड़ा अद्भुत संबंध है। यज्ञ पुरुष हैं भगवान श्री राम, इसीलिए देखो यज्ञ से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है और यज्ञ में ही इनका विवाह हुआ है। यज्ञ की रक्षा करते हैं और अयोध्या में राजपद पर प्रतिष्ठित होने के बाद स्वयं राम जी अनेक यज्ञ करते हैं। कोटिन बाज मेध प्रभु, करोड़ों अनेकों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया। भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं। और इनकी प्रिया जो सीता हैं वो कौन है? बोले दक्षिणा है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। तो भगवान जब यज्ञ बनते हैं तो जानकी जी ही दक्षिणा बनती है। इसीलिए यज्ञ करने पर दक्षिणा देनी पड़ती है। जजमान यज्ञ करे और दक्षिणा न दे तो जजमान को पाप लगता है। क्या पाप लगता है? बोले जो पाप रावण को लगा वही पाप उसको लगता है। रावण ने क्या किया? बोले रावण ने सीता हरण किया और तुमने दक्षिणा दिया। तो दक्षिणा कौन है? बोले सीता ही। तो जजमान को सीता हरण का ही दोष लगता है। इसलिए चाहे थोड़ी ही दक्षिणा दे, लेकिन ब्राह्मण को यज्ञ यागादि के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि ब्राह्मण के यज्ञ को आपने पूर्ण किया, अब जनक जी के यज्ञ को भी आप चल करके पूर्ण करो। तो राम जी ने कहा अच्छा। तो उस समय विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, राम वहां चलोगे तो तुम्हें एक धनुष देखने को मिलेगा।
देखो, बच्चों से कोई काम कराना हो ना तो पहले उनको कुछ लालच देना पड़ता है। छोटे बच्चों को कहीं ले जाना, कुछ करना हो, जाने को तैयार नहीं तो क्या करते हैं, बोले चलो बेटा वहां चलो, तुमको फालूदा खिलाएंगे, कुल्फी खिलाएंगे, ये चीज दिला देंगे, तब बच्चा कहता अच्छा चलो। तो राम जी को भी इसी प्रकार दशरथ जी और विश्वामित्र जी दुलार कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि चलो इनको कुछ लालच दें तब राम जी चलेंगे, नहीं तो कहेंगे हम अयोध्या जाएंगे। इनके माता पिता की याद आ गई तो अयोध्या भाग जाएंगे, तो आगे की लीला कैसे होगी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम अगर मेरे साथ तुम चलोगे तो वहां तुमको एक धनुष मैं दिखाऊंगा। कैसा धनुष? बोले अद्भुतम च धनु रत्नम, ऐसा अद्भुत धनुष है। राम जी ने कहा जैसा ये सब धनुष है ऐसे ही होगा। विश्वामित्र जी ने कहा ना ना, इतना बड़ा है कि हजारों वीर मिलकर के उसे उठा नहीं पाते। तब राम जी की आंखें खुली, अरे इतना बड़ा धनुष? बोले हाँ बड़ा भारी धनुष है, हजारों लोग उसे उठा नहीं पाते। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ। बोले तो उस धनुष पर डोरी कौन चढ़ाता होगा? बोले ये भी बड़ी मुश्किल बात है। तो राम जी ने कहा तब तो उस धनुष पर जो बाण चलते होंगे वो बाण भी बड़े विशालकाय होते होंगे, उनकी गति भी बहुत दूर तक होती होगी। विश्वामित्र जी ने कहा सब ऐसा ही है, बड़ा अद्भुत धनुष है। उसी धनुष को देखने के लिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वीर वहां एकत्रित हो रहे हैं, और तुम चलोगे तो तुम्हें भी वो धनुष देखने को मिलेगा। राम जी मचल गए। राम जी ने कहा तब जरूर चलेंगे देखने के लिए। अद्भुतम च धनु रत्नम, उस धनुष रत्न को देखने की इच्छा से ही भगवान जनकपुर जाने को तैयार हुए। विश्वामित्र जी ने कहा तत्र दक्षसी काकुस्थ यज्ञम च परमाद्भुतम, और वहां पर तुम अद्भुत यज्ञ का भी दर्शन करोगे और आनंद होगा, इसलिए हे राम तुम मेरे साथ चलो। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। लेकिन अब चलें तो रात हो गई, शाम हो गई है और रास्ते में देर हो जाएगी, क्योंकि जाना बहुत दूर है, और जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से राम जी को जनकपुर तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बीच में रोकना ठीक भी नहीं है। तो आश्रम में ही रहें अभी ठीक है, रामधाम में विराजें। ठाकुर जी आगे विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के जनकपुर के लिए चलेंगे कल की कथा में, और कल जनकपुर में राम जी का बड़े धूमधाम से विवाह महोत्सव होगा। कल की कथा में विवाह का आनंद लेंगे, क्योंकि कल 5वां दिन है। ऐसे तो राम जी का विवाह पंचमी को हुआ, पंचमी नहीं तो 5वां दिन ही सही, कल कथा का 5वां दिन है, तो कल ही विवाह का हम लोग राम विवाह का महोत्सव का अनुभव करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर महाराज श्री का उद्बोधन और फिर रामायण जी की आरती। राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, सीता राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राधे श्याम कहे जा, राधे श्याम कहे जा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।